अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और ये देखिए सर्दी कितनी ज़बरदस्ती पड़ रही है और मुझे बहुत सर्दी लग रही है। आप लोग के क्या हाल हैं, क्या मिजाज हैं। और बड़ा इतनी सारी बातें होती हैं करने की, लेकिन जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ मैं सब भूल जाती हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। मेरा फेस पे भी ठीक नहीं हो रहा है, जगह जगह दाने हो रहे हैं मेरे, यहाँ भी बहुत हालत ख़राब हुई पड़ी है। सर्दियों में भी सुकून नहीं है। तो शॉपिंग हो गई थी, शॉपिंग की थकान जो थी ना वो बहुत मुश्किल से जा रही है। बहुत घूमना फिरना हुआ था उस दिन। तो और पूरा जो था ना रूम अराउंड पूरा सब कुछ घूमा था। तो उसमें इतनी मुझे थकान हो गई कि मेरा दिल ही नहीं हुआ कि मैं कल वीडियो अपलोड करूं। बिल्कुल मेरा दिल नहीं हुआ। मैंने क्या छोड़ते हैं यार, एक दिन के लिए रेस्ट लेते हैं। मुझे इतनी नींद आ गई थी तो मैंने वॉइस ओवर ही नहीं किया। तो अभी जोहान सो रहे हैं और ये हमारा रूम है जो कि ना रूम टूर। तो ये देखिए रूम टूर हो गया आपका। तो मैंने सोचा चलिए अभी मैं करती हूँ थोड़ा सा। कुछ हो जाता है तो इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाएगा जल्दी। और क्या क्या मैंने शॉपिंग की थी वो मुझे आपको दिखाना है। उसके अलावा कुछ कुछ एक चीज़ें हैं वो भी दिखाना है आपको, वो भी आप लोग देख लीजिए। और क्या बोलना था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो बस कुछ नहीं, मैं कुछ ये हाल जनाब के रहते हैं। आपके क्या हाल रहते हैं, आप अपने हाल चाल बता दीजिएगा। कमेंट्स मत करिएगा बिल्कुल। कमेंट्स को मैं डिसेबल करने वाली हूँ क्योंकि कमेंट्स तो करने ही नहीं है। जो बेचारे कमेंट्स करने के लिए मरे जा रहे हैं उन्हें तो कमेंट्स करने की इजाज़त नहीं है। और जिनको मैं बोल रही हूँ कमेंट्स करिए करिए करिए, वो लोग कमेंट्स करना नहीं चाहते हैं। चलिए मत करिए, कोई बात नहीं। मत बताइए अपनी हालचाल, मेरे हालचाल खैरियत मत पूछिए, कोई गल नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग देख रहे हैं वही काफ़ी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जल्दी से मैं क्या क्या लेकर आई थी, क्या क्या मैंने शॉपिंग की थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। क्योंकि ना मैं सब तरीके से शॉपिंग कर लेती हूँ। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब मॉल में जहाँ भी रिजनेबल चीज़ मिलती है वहाँ से शॉपिंग कर लेनी चाहिए। तो मैं दिखाती हूँ, मेरा हाथ दुख गया इसको पकड़े पकड़े। ठीक है चलिए। तो मैं ये लेकर आई थी, ये ब्लैंकेट है और ये डबल बेड में ब्लैंकेट है। और ये जो आजकल ब्लैंकेट चल रहे हैं आप लोगों ने देखे होंगे बड़े अच्छे से, ये वैसा ही है बट थोड़ा सा ये क्वालिटी में कम है, मतलब पतला है, थिन है, ज़्यादा मोटा नहीं है ये। क्योंकि मुझे इसके बनाना है कवर, इसलिए मैं पतले लेकर आई हूँ। तो दो एक जैसे मैंने ले लिए। वहाँ पर हस्बैंड को आप मैंने दिखाया था ना वो कुछ अमेरिका का फ्लैग जो होता है झंडा वंडा उसके जैसा, वो पसंद आ रहा था। बट मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि ये हमारे जो रूम की थीम है ना उससे मिल जाएगा। जैसा किचन में हमारा मायका है ना वैसे ही रूम में भी है। तो और साथ ही ये पॉट लिया, मुझे ब्लैक पसंद आया था। राइट शबनम से आपने सही गैस किया था, मुझे ब्लैक ही पसंद आया था। बट जो है ना हस्बैंड को ये वाला ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो मैंने कहा चलो अब ये ले लेते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा था मुझे, तो कोई वो नहीं है। तो मैंने कहा चलो उनके पसंद से ले लेते हैं, थोड़ा सा खुश हो जाएंगे। हस्बैंड लोगों को खुश कर देना चाहिए क्योंकि वो वैसे ही इरिटेट होने लगते हैं जब हम शॉपिंग करने बैठ जाते हैं, कुछ भी सोचते नहीं हैं। तो बहुत कंफ्यूज हो रही थी मैं, तो उन्होंने कहा ये ले लो बस चलो, क्योंकि यही थोड़ा फ्रेश लग रहा था। बाकी जो ब्लैक में ना ज़्यादा मतलब दिख रहा था कि यार ये फ्रेश नहीं है, थोड़ा थोड़ा से कुछ स्पॉट्स दिख रहे थे उसमें। तो फिर मैंने ये ले लिया। और साथ ही जो हमारे जाहिद जी हैं, तो जाहिद जी को बड़ा शौक़ लगा है कि आजकल तो सुरमा लगाएंगे हम उनको। फ्राइडे के दिन सुन्नत होती है सुरमा लगाना, तो सुन्नत अदा करेंगे, सुरमा लगाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलिए ले लीजिए। मैं भी लगाती थी पहले, शादी से पहले मैंने लगाया है, शादी के बाद से नहीं लगाया। और साथ ही मैंने यहाँ पे सॉक्स लिए थे कुछ। मैंने क्या देखते हैं लेके कैसे हैं। ये लोइज़ा के लिए भी हैं और मैं भी ट्राई कर लूँगी। और बच्चों ने पेन पान के फाड़ फूड़ के सब रख दिया वापस। तो ये ग्रिप बड़ी अच्छी दी हुई है पीछे, जो हमारी एड़ी जो होती है ना एंकल क्या होती है वो, वहाँ पे अच्छे से ये फिक्स हो जाए, स्लिप होके नीचे ना उतरे। तो ये ग्रिप दी हुई है। साथ ही कैलेंडर लिया था हमने। तो कैलेंडर में क्या होता है कि हम जो गैस का, आटे का और दूध का पैकेट वगैरह जो भी होता है या जो भी चीज़ हम लेते हैं ना सबको हम इसमें मार्क कर देते हैं डेट पे।
सर्कल कर देते हैं, लिख देते हैं। तो वो इस वजह से हमें ऐसा लेना पड़ता है कि थोड़ी स्पेस हो, जगह हो। और साथ ही ये हस्बैंड जी ने यानी जाहिद जी ने, तो नाम याद कर लो यार, जब जाहिद बोलूँ तो समझ जाया करो। वैसे नाम नहीं लेना चाहिए हस्बैंड का, लोगों का कहना है, आई डोंट नो सच है कि नहीं है। तो ये उन्होंने सोन हलवा लिया था, बहुत हार्ड होता है, ख़ास मुझे पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, तो इसलिए उनको बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने ले लिया अपने खाने के लिए। और मीठा बहुत होता है, दूसरा मुझे पसंद ना आने का रीज़न, हाँ ज़रा ज़रूर से चख लेती हूँ बट शौक़ से नहीं। और ये है हमारी जो क्विल्ट कहलाती रज़ाई, तो वो है ये हमारी, ये मेरी जहेज़ की है, जहेज़ की है। और एक ब्लैंकेट भी था और ये रज़ाई है। तो ये बिल्कुल न्यू रखी है बेबी, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया, ज़्यादा क्या यूज़ ही नहीं किया, बहुत कम। मतलब क्या होता था, ये इतनी हल्की है, मतलब फाइबर शीट इसमें लगा होता है, तो उस टाइम पे यही थी फैशन में, तो ये मिल गई थी। साथ में ब्लैंकेट था, तो ब्लैंकेट मैं आज भी ओढ़ती हूँ। और ये जो रज़ाई ना इतनी हल्की थी कि एक लात मारो तो उधर जाके गिरती थी। तो और इसमें एक अजीब सी स्मेल भी आती थी रुई की, मुझे पसंद नहीं आता। साइड अंदर से ये कपड़ा ऐसा कुछ लगा था, तो ये भी मुझे पसंद नहीं आया कभी इसका, तो इस वजह से मैंने इसको ना यूज़ ही नहीं किया कभी। तो अब मुझे इसका मेकओवर करना है, इसका मेकओवर करना है। तो इसका मेकओवर मैं कैसे करूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब वो रेडी हो जाएगा। तो आजकल चल रही हैं, आप लोगों ने रज़ाइयाँ देखी होंगी, रज़ाई ब्लैंकेट जो भी होते हैं, अंदर से रज़ाई होती है, ऊपर से ब्लैंकेट होता है, ऐसा कुछ चल रहा है ना जो, तो वो मैं इसके साथ करने वाली हूँ। तो मैं इसको कैसे करूँगी मुझे भी नहीं आइडिया है, लेकिन हाँ मैंने सोचा हुआ है जैसे वैसे मैं करूँगी। तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा। तो ये इसका प्रिंट था इस तरह से, बड़ा ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, बिल्कुल जैसे वो पपी वपी नहीं होते, बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, उससे भी अच्छा बड़ा खूबसूरत सा इसका प्रिंट भी है, और सॉफ्टनेस भी उतनी ही है, बिल्कुल हार्ड नहीं है ये। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने यही लिया फाइनली, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा था लेंथ वाइज, जो इसकी ना विड्थ और लेंथ वो काफ़ी अच्छी थी इसकी, तो ये मैंने ले लिया। वो वाला नहीं लिया डिज़ाइन जो आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में। और चलिए कुछ टिप्स विप्स की बात हो जाए, कुछ टिप्स दे दें, क्योंकि कुछ मॉम्स भी वीडियो देखती हैं और नहीं भी देखती हैं, तो ये सभी के काम आएगा। तो जब भी आप हेयर कट कराते हैं, ठीक है, तो कोई भी कराए, बच्चों के कराएं, बड़े कराएं या कोई भी कराए, तो उसकी एक बड़ी टेंशन ये हो जाती है कि उसके बाल चिपक जाते हैं कपड़ों में, जो भी हम हेयर कट कराते हैं कोई भी, तो वो बड़ी दिक्कत का काम हो जाता है। तो वो इस तरह से आप उसको निकालेंगे तो आपके सारे हेयर्स जो है ना वो निकल जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपने धो दिया तो ये उसमें चिपक के रह जाएंगे, फिर और मुश्किल हो जाएगा। ब्रश व्रश करने से बेहतर है कि धोने से पहले ही आप सेलो टेप लें, जो ट्रांसपेरेंट वाला टेप होता है ना ये, तो ये वाला सेलो टेप लें और इसको इस तरह से उस पर बालों पे लगाएं और सारे बाल जो हैं उस तरह से रिमूव कर लें। उसके बाद को जो भी शर्ट टी शर्ट कपड़े जो भी हैं उनको वॉश करें। तो सबसे बेहतरीन टिप्स यही होती है। ये देखिए सारे बाल जो हैं इसमें चिपक के आ जाते हैं, और अगर आपने इसको डायरेक्ट धो दिया ना तो ये फिर और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाल जो होते हैं ना वो चिपक जाते हैं, और सर्दियों में तो खासकर चिपकते ही हैं बाल हुई डस्ट हुई, तो कोई भी चीज़, अगर जानवरों का रुआं भी लग जाए, जैसे हमारे घर में पेट्स पले होते हैं उनका लग जाए, या कुछ भी ऐसी चीज़ लग रही है जो मतलब रुआं भी कपड़ों का भी लग जाता है कई बार, ब्लैंकेट्स का, तो उन सभी चीज़ों को आप इस तरह से रिमूव करिए। सेलो टेप ले लीजिए, मेरे पास चौड़ा वाला नहीं था, आप चौड़ा वाला लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो उससे आप पूरा इस तरह से रिमूव कर लीजिए जो भी लग जाए। और फिर उसके बाद यार यहाँ पे हो गई थी एक गड़बड़ क्या हुई थी, चलो दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ हमने लोइज़ा की, जो मेरी बड़ी बेटी हैं, उनकी ज़िद पे, और ख़ुद मुझे भी इसे ज़रूरत लग रही थी, तो मैंने ये रिंग लाइट ऑर्डर की थी अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी। तो क्या हुआ कि यार इतने दिन के बाद तो वो आई, ठीक है, बड़े एक्साइटेड थे हम लोग भी, हमने भी खोला नहीं, हमने क्या ओपन नहीं करेंगे, लोइज़ा स्कूल से आ जाएंगे, उसके बाद उनका जो रिएक्शन होगा ना वो देखेंगे पहले हम, उसके बाद इसको ओपन करेंगे। तो हमने भी थोड़ा सा कंट्रोल किया और रख के बैठे रहे ऐसे। तो फाइनली जब बच्चों ने देखा, बच्चों के खुशी का ठिकाना नहीं था, बहुत ज़्यादा खुश थे वो, और बस उनका बस नहीं चल रहा था कि हमारे हाथों में से लेके खुद ही शुरू हो जाएं कि नहीं हम करेंगे। तो मैं बना रही थी वीडियो, तो मैंने कहा रुकिए, कोई भी चीज़ ऑनलाइन लें तो यहाँ पे अनदर टिप फॉर यू, तो आप वीडियो ज़रूर बनाएं जब भी आप कोई भी क्योंकि फ़ोटो की बात अलग है लेकिन वीडियो की बात अलग हो जाती है। तो जब भी आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेज़ करें ना, उसकी वीडियो ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पे 18 इंच की जगह उन्होंने 10 इंच की दी है, चलिए उससे कोई मैटर नहीं, चला लेते हम तो काम।
बट जो उसके बाद ये हुआ कि ये ट्राईपॉड का हैंडल टूटा हुआ था, जो एडजस्ट करने का, मूव करने के लिए होता है, ये हैंडल टूटा हुआ था। तो ये किसी काम का ही नहीं था हमारे, जहाँ हम इतने पैसे दे रहे हैं वहाँ हम क्यों टूटी फूटी चीज़ लें। बट लोइजा का कहना था कि मम्मा रख लो, आप तो दूसरे वाले ट्राईपॉड में चलाएँगे। तो हमने कहा नहीं यार रहने दो। वो फिर पता क्या हुआ कि मेरा जो ट्राईपॉड था ना वो भी बच्चों ने तोड़ दिया। तो अच्छा हुआ हमने उसको नहीं रखा टूटे फूटे को, नहीं तो हमारा क्या होता। तो वो तो गया, टूटा फूटा था, वापस कर दिया हमने, रिटर्न कर दिया। दूसरा हमारा जो था ना वो भी बच्चों ने, उसका भी जो लगाने का मोबाइल होता है ना वो एरिया टूट गया। तो मैं इस वजह से मेरी जो आजकल ना वीडियो में शूट ही नहीं कर रही हूँ, और जो शूट कर रही हूँ वो मैं हाथ से कर रही हूँ। इसलिए अगर आपको काफ़ी हैमरा नहीं कैमरा पता नहीं क्या हो जाता है, तो मोबाइल अगर आपको काफ़ी हिलता डुलता सा लगे ना तो समझ जाइएगा आप ये हाथ से बन रही हैं। तो तब तक चला लीजिए काम जब तक कि नहीं आ रहा है। और ये इतने मज़े के मैंने मटर पुलाव बनाए थे, बहुत ही मज़े के। और इसमें क्या डाला था स्पेशल वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। मैंने बनाए यहाँ पे चिकन स्टॉक क्यूब्स, तो ये बहुत अच्छे होते हैं। और इसको डालने के बाद कोई भी राइस हम बनाएंगे अगर, तो तहारी हो, वो मटर पुलाव हो, वेज बिरयानी हो, कुछ भी एनीथिंग एल्स, तो वो राइस जो होंगे ना वो बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। मतलब वेजिटेरियन डिश होगी बट उसमें नॉन वेज का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो वो बनाना बताऊंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ हो गया था सब्ज़ी का कोटा पूरा, जो वीकली होना चाहिए। इस बार मैंने पूरा सब कुछ, बहुत सारी जो भाजियाँ होती हैं ना, भाजीज़, तो वो सारी भाजी मैंने ख़रीद ली थी। पालक, मेथी और मुलवाती, सारी भाजी। तो मैंने ये सोचा कि कभी भाजी बनाऊंगी, कभी वो बनाऊंगी, तो बहुत परेशानी हो रही थी। तो इसलिए मैंने बहुत सारी भाजी ली। बच्चों को एक्चुअली पालक के पराठे खाना थे, उनके लिए ली है। मेथी की जो पूरी है ना वो अम्मी को खाना थी। और यहाँ मैंने कुछ नया ट्राई किया, बथुआ की भाजी। तो ये कैसे बनाते हैं बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि सास ने बिल्कुल मना कर दिया अम्मी को कि नहीं हमें नहीं पता कैसे बनाते हैं, हम तो कभी नहीं बनाई। तो मैंने कहा खैर ले आए हैं तो अब बनाएंगे इंशाल्लाह से। कैसे बनती है, यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे सर्च मारेंगे। सभी जान खाते हैं यूट्यूब की, हम भी खाएंगे जान। हमने बहुत चीज़ें वहाँ से बनाई हैं, सीखी हैं। तो इसकी भी रेसिपी ज़रूर होगी, किसी न किसी ने डाली तो होगी। तो वहाँ से रेसिपी देखेंगे जनाब, और बनाएंगे फिर हम बथुआ की भाजी। कैसी बनती है इसका मैं आपको बताऊंगी फिर बाद में। तो फ़िलहाल ये भाजी वाजी हमने ले ली थी। और संडे का दिन था, संडे के दिन, हाँ ये संडे का दिन ही था। फ़िलहाल आप जब देख रहे होंगे संडे का दिन नहीं होगा। तो ये मैं बना रही हूँ मटर पनीर मसाला, नहीं पंजाबी पनीर बटर मसाला जी यही नाम है। तो मैं डी मार्ट से लेकर आई थी एक इसी का पाउच। तो मैंने सोचा चलिए उसके थ्रू बनाएंगे, उसकी रेसिपी देख देख के। बट मुझे उसकी रेसिपी थोड़ी सी हल्की लगी, मुझे लगा कि यार उतना टेस्ट तो नहीं आएगा। फिर मैंने थोड़ा बहुत कुछ अपना भी डाल दिया इसमें, जिससे कि इसका टेस्ट बढ़ जाए। तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा में डाल दी काजू अपनी तरफ से, ठीक है। और मैंने इसमें ऑयल भी थोड़ा सा ज़्यादा लिया, उन्होंने बहुत थोड़े से बटर में बताया था। इससे ज़्यादा बटर तो मैंने एक्स्ट्रा वैसे ही डाल दिया उसके अंदर। मैंने कहा इतना हल्का खाना कैसे खाएंगे। मिर्ची उन्होंने बिल्कुल नहीं बोली थी, फिर भी मैंने मिर्ची डाली। लेकिन तब भी हस्बैंड को जो है ना मिर्च बहुत कम लग रही थी। बच्चों के हिसाब से ठीक था, बाकी उन्हें बहुत लाइट लग रहा था। तो ये वैसे क्रीमी से टेक्सचर में बनता है, अपन क्रीम व्रीम सब कुछ डालते हैं। तो कुछ इसकी रेसिपी वैसी रही जैसे कि मैं बनाती हूँ नॉर्मली। और इन्होंने हाफ़ केजी कहा था पनीर, तो मैंने हाफ़ केजी तो नहीं लिया। मैंने कहा नहीं इतना सारा तो मैं नहीं डालूँगी, पता चला कि सही बने नहीं बने, वो पता नहीं कैसे लगा। खैर अच्छा लगा, सबको मज़ा आया खा के। बस हम लोगों को ही थोड़ी सी मिर्ची जो है ना कम लग रही थी, स्पाइसी थोड़ा कम था इसमें। उन्होंने कहा था कि कोई मसाले नहीं डालना है, बट मुझे तो बहुत लाइट लगा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया, और काजू वो डाले थोड़े से, और ऑयल थोड़ा अच्छा सा लिया। उसके बाद में इसमें बहुत कम ऑयल दिख रहा था। और ये देखिए ये था वो पैकेट, 20 रुपीज़ ओनली तो ये इस तरह से उन्होंने बोला था, बट इसमें इतना कम सब चीज़ें बताई थी तो मुझे तो नहीं ठीक लगा। खैर मैंने काफ़ी कुछ इसके अकॉर्डिंग बनाया। मैंने हाँ ऑनियन और प्याज को उन्होंने बोला बॉईल करके डालना, मैं बॉईल करके नहीं डालती हूँ, उससे और मुश्किल हो जाता है मसाला भूनने में। तो मैं हमेशा उसको हल्का सा ऑयल में बारीक सा चॉप करके थोड़ा सा, और फिर उसके बाद उसको हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ, बहुत लाइट से, 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल में, ठीक है।
तो उसमें फ्राई कर लेती हूँ तो वो जल्दी अच्छा आसान हो जाता है। उससे क्या होता है कि मसाला हमारा जल्दी भुनता है। और बॉईल कर लें तो ऑलरेडी वो पानी होता है, उसमें और पानी चला जाता है तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मैं ऐसा करती हूँ। साथ ही ये मसाला इस तरह से कुछ निकला था, ये सारा डाल दिया था। इसके अलावा मैंने थोड़ी सी मिर्ची और गरम मसाला और ऐड किया था, और क्रीम बटर ये थोड़ा मैंने अच्छे से डाल दिया था, जितना इसमें लिखा था उससे ज़्यादा ही डाला था। और बस ये हमारा संडे के दिन हो गया था स्पेशल, जो कि हम बनाते हैं कि संडे के दिन कुछ तो होना चाहिए स्पेशल। अभी पता है मेरा एक साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और ये पनीर को मैंने इस तरह से डाल लिया था कि उसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ मैं अक्सर, लेकिन इसमें ऐसे ही बुरा डालने का, तो मैंने भी सोचा डालो ऐसे ही, क्या करना है। तो ये इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया था और बन गया था जल्दी, अच्छा ही बना था, मज़ा आया था। संडे हो गया था एक तरीके से, और मैं चाह रही थी संडे के दिन जल्दी जल्दी काम हो जाए ताकि बिग बॉस देखें। आपके फेवरेट कौन है? कौन कौन देखता है बिग बॉस? हाथ उठाइए अपना, जो जो बिग बॉस देखते हैं, और किस किस को कौन कौन पसंद आता है ये भी बताना। और ये भी बता देना वीडियो कैसा लगा आज का, पसंद आया या नहीं। पसंद आया है तो लाइक दे देना, ठीक है। और अपना फीडबैक वो तो आप बिल्कुल मत देना। बहुत कम लोग हैं जो इतने अच्छे से बता देते हैं मुझे। कुछ एक मेरे फ्रेंड्स बड़े अच्छे हैं जो बड़े अच्छे से मुझे करते हैं कमेंट्स, बड़ा अच्छा लगता है उनका कमेंट्स पढ़ के, एकदम मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपका कमेंट्स ही होता है जो हमें मोटिवेट करता है। तो इसलिए कहते हैं कमेंट्स करिए। तो ये था भाई आज का व्लॉग, सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी आपको, कुछ टिप्स भी दे दिए, शॉपिंग दिखा दी, और सर्दी के मिजाज जो हैं वो बता दिए कि कैसे लग रहे हैं। संडे के दिन क्या बनाया स्पेशल वो भी बता दिया, और पंजाबी पनीर बटर मसाला का रिव्यू भी दे दिया, अगर कोई इसको बनाना चाहता है तो कैसा बना, और मैंने कैसे बनाया और कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नया लेके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव।